वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी वाला। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एंड बिजनेस पॉलिसी का यूनिट 4 से ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। ये पहला वीडियो है जिसमें इन्वायरमेंटल एनालिसिस का मीनिंग, डेफिनेशंस क्या है, एडवांटेजेस क्या है, ये क्या क्या स्टेप्स हैं, ये बहुत बारीकी से हम लोग इस वीडियो में एक एक करके पढ़ेंगे। तो अगर आप चैनल में पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके यूनिट 1, 2 एंड 3 को भी देखें, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आपको ये यूनिट 4 समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एनवायरमेंटल एनालिसिस मीनिंग या डेफिनेशंस कुछ भी आपको एग्जाम में पूछ ले, आप यही चीज़ें लिख देना, आपको नंबर्स आ जाएगा। इट इज़ डिस्क्राइब्ड एज द प्रोसेस विच एग्जामिन्स ऑल दी कंपोनेंट्स। इसे डिस्क्राइब्स किया गया है एज ए प्रोसेस के तरह जो एग्जामिन्स करता है सभी कंपोनेंट्स को, इंटरनल और एक्सटर्नल, सभी एक्सटर्नल और इंटरनल कंपोनेंट्स को ये एग्जामिन्स करता है, जिसे एक प्रोसेस की तरह डिस्क्राइब्स किया गया एनवायरमेंटल एनालिसिस को। दैट हैज़ एन इन्फ्लुएंस ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जिसे इन्फ्लुएंस किया गया है ऑर्गेनाइजेशंस का परफॉर्मेंस के ऊपर। The internal components indicate the strengths and weakness of the business entity. जो इंटरनल कंपोनेंट्स है वो इंडिकेट्स करता है बिजनेस के स्ट्रेंथ्स और वीकनेस को, जबकि वेयर इज द एक्सटर्नल कंपोनेंट्स रिप्रेजेंट्स द अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशंस। जबकि आपका जो एक्सटर्नल कंपोनेंट्स है वो रिप्रेजेंट्स करते हैं बिजनेस से जो भी बाहर एक्टिविटीज़ होती है, जैसे क्या नए अपॉर्चुनिटीज़ आती है मार्केट्स में, क्या थ्रेट्स हैं, वो सारी चीज़ें कंपोनेंट्स रिप्रेजेंट्स करते हैं, जिसे एक्सटर्नल कहा जाता है। मीन्स किसी भी बिजनेस का दो इन्वायरमेंटल एनालिसिस होता है, एक इंटरनल होता है जो एक विद इन ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर का जो एनवायरनमेंट है उसे इंटरनल एनवायरनमेंट कहा जाता है, और जो आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशंस मींस ऑर्गेनाइजेशन से बाहर जो एनवायरनमेंट है उसको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कहा जाता है। आई होप कि इनका समझ में आ गया होगा डेफिनेशंस, आपको वही लिख देना, आप मीनिंग पूछे या डेफिनेशंस, यही काफ़ी है। इनके एडवांटेजेस हैं एनवायरमेंटल एनालिसिस का कि द internal insights provided by the environmental analysis are used to assess employees performance। जो internal components है, जो internal environment है किसी भी organizations का, वो analysis करता है एम्प्लॉयज़ के परफॉर्मेंस को, कस्टमर सेटिस्फाइड हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, उनके कस्टमर्स के सेटिस्फैक्शंस को एनालाइज करते हैं, एंड जो कॉस्ट है उनको मेंटेनेंस करते हैं, और बहुत सारी चीज़ें जो इंटरनली जो चीज़ें हैं उस पर ये फोकस करता है, उनको एनालिसिस करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस का। टू टेक करेक्टिव एक्शन वेयर एवर रिक्वायर्ड, और उस पर एक करेक्टिव सही एक्शंस लेता है जहाँ पर जब कभी भी रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से उस पर काम किया जाता है, उसके हिसाब से उस पर एक्शंस लिया जाता है। एनवायरमेंटल एनालिसिस हेल्प्स इन द डिटेक्शन ऑफ थ्रेट्स एट एन अर्ली स्टेज, और जो एनवायरमेंटल एनालिसिस है वो हेल्प्स करता है थ्रेट्स करने में, वो पहले ही स्टेज में। दैट असिस्ट द ऑर्गेनाइजेशंस इन डेवलपिंग स्ट्रैटेजीज फॉर इट्स सर्वाइवल, जो असिस्ट करता है ऑर्गेनाइजेशंस को उनकी जो स्ट्रैटेजी है उसको डेवलप करने में, उसकी सर्वाइवल्स के लिए। इट आइडेंटिफाइज अपॉर्चुनिटीज़, ये अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई करता है। जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है वो बाहर मार्केट्स में अपॉर्चुनिटीज़ आइडेंटिफाइज करते हैं, और वो प्रोस्पेक्टिव जो उसका कस्टमर्स होगा बिजनेस का उसको आइडेंटिफाई करती हैं, नए नए प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं, एंड सेगमेंट एंड टेक्नोलॉजी, नए नए सेगमेंट पे ये काम करता है और नई न्यू टेक्नोलॉजी लेके आते हैं प्रोडक्शंस के लिए। तो ये था एडवांटेजेस, हमारा एडवांटेज ऑफ इंटरनल
एनवायरमेंटल एनालिसिस, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट था। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। स्टेप्स ऑफ एनवायरमेंटल एनालिसिस। अब एनवायरमेंटल एनालिसिस के क्या क्या स्टेप्स हैं, टोटल 4 स्टेप्स हैं, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो पहला है आइडेंटिफाइंग, हमें आइडेंटिफाई करने हैं मार्केट को, परफॉर्मेंस को। द फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द बिजनेस एंटिटी आर टू बी आइडेंटिफाइड। वह फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस करता है बिजनेस एंटिटी को और उसकी परफॉर्मेंस को आइडेंटिफाई करता है। टू इम्प्रूव इट्स पोजीशन इन द मार्केट, उनकी बिजनेस के पोजीशंस क्या है मार्केट में, उसको इम्प्रूव करता है। दी आइडेंटिफिकेशन इज परफॉर्म्ड एट वेरियस लेवल्स, जो आइडेंटिफिकेशन से परफॉर्मेंस का किसी भी बिजनेस के किस लेवल पे उसके परफॉर्म्स होते हैं, उसको आइडेंटिफाई करने का बहुत सारे लेवल्स हैं। लाइक कंपनी लेवल पे आइडेंटिफिकेशंस होती है, मार्केट लेवल पे आइडेंटिफिकेशंस किया जाता है, नेशनल लेवल पे किया जाता है, एंड ग्लोबल लेवल पे भी किसी भी बिजनेस का आइडेंटिफिकेशंस किया जाता है। एंड दूसरा है कि स्कैनिंग इम्प्लाइज द प्रोसेस ऑफ critically examining the factors। ये स्कैनिंग जो है इम्प्लाइज करता है प्रोसेस को किसी भी क्रिटिकल एग्जामिन का, जो फैक्टर्स है, क्रिटिकली एग्जामिन फैक्टर्स है, जो दैट हाईली इन्फ्लुएंस द बिजनेस, जो हाईली बिजनेस को इन्फ्लुएंस करता है। वंस द इम्पोर्टेंट फैक्टर्स आर आइडेंटिफाइड, जब एक बार किसी भी इम्पोर्टेंट फैक्टर्स को आइडेंटिफाइड किया जाता है, स्ट्रैटेजीज कैन बी मेड फॉर इट्स इम्प्रूवमेंट, तब स्ट्रैटेजी बनाया जा सकता है उसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए। एनालिसिस, ए केयरफुल एनालिसिस ऑफ ऑल द एनवायरमेंटल फैक्टर्स इज मेड टू डिटरमाइन देयर अफेक्ट। एक केयरफुल जो एनालिसिस किया जाता है ना एनवायरमेंटल फैक्टर्स का, वो डिटरमाइन किया जा सकता है उसके अफेक्ट को, जो डिफरेंट बिजनेस लेवल्स पे किया जाता है, और खासकर पूरी बिजनेस में जो आइडेंटिफाइड किए जाते हैं उस पर एनालिसिस किया जा सकता है केयरफुल्ली। एंड लास्ट पॉइंट है फोरकास्टिंग। एनवायरमेंटल एनालिसिस इज ongoing process and follows a holistic approach। जो फोरकास्टिंग्स है वो इन्वायरमेंटल एनालिसिस है वो ऑनगोइंग प्रोसेस है, जो चलता रहता है, कंटिन्यूस बेसिस पे होता रहता है। ऐसा नहीं कि एक बार आपने कर लिया तो वो ख़त्म हो जाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। एंड वो एक होलिस्टिक अप्रोच करता है दैट कंटिन्यूसली स्कैन्स दी फोर्सेस इफेक्टिंग द बिजनेस एनवायरनमेंट, जो कंटिन्यूसली स्कैन्स करता है और वो बिजनेस एनवायरनमेंट में अफेक्ट लाता है। तो ये था हमारा एनवायरमेंटल एनालिसिस, इनके मीनिंग, डेफिनेशंस और एडवांटेजेस एंड स्टेप्स हम लोगों ने देखा, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट था। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर लगा हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और ऐसी सपोर्ट्स करते रहें। थैंक यू सो मच।